फ्रेंड्स, मैं रोशनी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से माय ड्रीम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे मैं आज आप लोगों को जो कि बिलासपुर कोनी आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर, जहाँ पे मेहमान प्रवक्ता की वैकेंसी आई हुई है, गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है। इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन कौन से पोस्ट हैं इत्यादि के बारे में आप लोगों को डिटेल जानकारी दूंगी। साथ ही साथ जांजगीर चांपा ज़िले में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में भी यहीं पर अपडेट दूंगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक ही टाइप की, जैसे आईआईटी वगैरह ये वाले जो कोर्सेज होते हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर कोनी में। अगर यहाँ पर आप इस वैकेंसी को लेकर के इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर 3 तारीख 10वां महीना 2025 शाम के 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो रहेगी पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या फिर आप उपस्थित होकर आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर में जमा कर सकते हैं। पदों की जानकारी और शैक्षणिक योग्यता के बारे में आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो रिक्त पदों की जानकारी के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पर क्रमांक और जिला नोडल संस्था का नाम, ये संस्था का नाम है, व्यवसाय है और रिक्त पद है, और ये वो तो रिमार्क है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर में, आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये संस्था का ही नाम है। और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तखतपुर बिलासपुर और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तूरी, यहाँ पर वैकेंसी आई है। कुल पोस्ट 4 हैं आपके। देखिए, बिलासपुर में जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैनेजमेंट एक पोस्ट है, और विद्युत कार के एक पोस्ट हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, ये जो है तखतपुर बिलासपुर में एक पोस्ट है इसकी। और मैकेनिकल डीजल, ठीक है, मैकेनिक डीजल का एक पोस्ट है, जो कि ये व्यवसाय का नाम है, और यहाँ भी एक पोस्ट है। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 4 पोस्ट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो यहाँ पे आप देखेंगे पद के हिसाब से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इसमें जो है आप लोगों के हायर स्कूल जो होता है बोर्ड, वो होना चाहिए, या फिर पुरानी पद्धति से बात करें तो 11वीं या समतुल्य जो पहले की मैट्रिक्स होती थी वो। ठीक, दूसरी जो है अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में जो राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब इससे रिलेटेड जो प्रशिक्षण व्यवसाय से जो डिग्रियां होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, मतलब जो है AICT का जो होता है वो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड, या फिर जो भी आप लोगों की एलिजिबिलिटी रहती है, क्राइटेरिया रहती है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, और जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके से अलग अलग जो है विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त रहता है, वो आप लोगों के पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें तीसरा जो दिया है, अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थान में ATI और CTI NVTI और RVTI डॉट से ये जितने भी उत्तीर्ण होते हैं संस्थान है ना, प्रशिक्षण संस्थान लिखा हुआ है यहाँ पे। मुझे इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, पर मैं आपको बता दूँ, जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस फील्ड से हैं तो आपको तो ज़्यादा ही नॉलेज होगा। अब बात करते हैं विद्युत कार के लिए। तो विद्युत कार के लिए वही आप लोगों का 10+2, और साथ ही साथ इस क्षेत्र से रिलेटेड संबंधित ट्रेड्स व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद होना चाहिए। और अभ्यर्थी के लिए वही DGT में जो उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से जितने संस्थान हैं वो दिया गया है, यहाँ से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं थर्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा से अगर हम बात करें 10+2 सबसे इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दैट इससे रिलेटेड जो व्यवसाय प्रशिक्षण है, फिर आप लोगों का जो उच्च प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे सभी चीज़ें दी हुई है, लगभग सभी सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे, बस जिस फील्ड पे काम करना है उस फील्ड का आप लोगों के पास व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैकेनिक डीजल के लिए भी वही पात्रता यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। टिप इंजीनियरिंग शाखाओं की समतुल्य समकक्षा फिर निर्धारण प्रचलित है, तो उसमें 15 मई 2019 के अनुसार जो भर्ती है वो कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि और जो इम्पोर्टेंट होगा वही चीज़ों पर हम बात करेंगे। अब जैसे अगर हम इसमें बात करते हैं, आपको अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन करना है,
या इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को अलग अलग जो है आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप आवेदन करेंगे, जो जगह है पिन कोड है, सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। और अगर मानदेय की बात करें तो मानदेय यहाँ पे केवल 15,000 रुपये हैं। प्रति घंटा 140 रुपये, 5 घंटे काम कराए जाएंगे और 15,000 रुपये प्रति माह यहाँ पे आपका वेतन रहेगा। छत्तीसगढ़ निवासी होना अनिवार्य है, अन्यथा गुजारा नहीं होगा इतने पैसों में तो। ठीक है, आइए देखते हैं और भी डिटेल जानकारी। यहाँ पे वही चीज़ें बार बार दी हुई। देखिए, एड्रेस तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ और डेट 3 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक। और यहाँ पे भी वही चीज़ें दी है। 10वीं का अंक सूची जरूर संलग्न करना है आप लोगों को जो है वर्ष के लिए। ठीक, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है यहाँ पे जब आप जॉब करेंगे तो जो है डेट ऑफ बर्थ के कंफर्म के लिए आप लोगों को 10th की मार्कशीट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है स्वयं का फोटोग्राफ एवं वांछित संलग्न सभी प्रमाण पत्र के साथ आप लोगों का स्वयं का हस्ताक्षर होना जरूरी है। ऐसे आवेदन जिसमें स्वयं फोटोग्राफ आवश्यक प्रमाण पत्रों में जिसमें आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया है तो संलग्न छाया प्रतियों पर आपका हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और अमान्य कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे जो मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र है उसका प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आपको प्रिंट करा के सभी डिटेल जानकारी आपको फिलअप करनी है। उसके बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को आवेदन कर देना है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे हर एक कमेंट का जवाब आपको मिलता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं जांजगीर चांपा में जो वैकेंसी आई उसके बारे में इसी वीडियो में ही बात करेंगे, जिससे मैंने कहा था। तो आइए फिर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं जांजगीर चांपा में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल जानकारी दूंगी। हालांकि वीडियो लंबी है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, तो मेहमान प्रवक्ता की यहाँ पे भर्ती होगी, यहाँ भी है। और यहाँ पे मेहमान प्रवक्ता की जो अंतिम तिथि है, आप 3 तारीख 10 महीना तक आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन का जो प्रपत्र है, हार्ड कॉपी एवं PDF, वो आप लोगों को संलग्न करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे डिटेल जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर चांपा जिले में ये वैकेंसी आई हुई है। 3 तारीख 10 महीना शाम के 5 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, उपस्थित होकर या फिर डाक के माध्यम से। तो अगर हम प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की बात करें तो ये जांजगीर चांपा जिले में मेन रोड कुलीपोता, जो कि जांजगीर पिन कोड भी दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को जमा करना है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिक्त पदों की जानकारी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर चांपा और संस्था का नाम दिया गया है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद महुदा और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खरौत। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो 2 पद हैं और व्यवसाय की बात करें तो फिटर का है महुदा में और कंप्यूटर ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 1 पोस्ट है। और यहाँ पे एक पोस्ट, मतलब 2 पोस्ट हैं टोटल। अगर शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं तो फिटर के लिए आप लोगों को बोर्ड जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति में 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड, जैसे फिटर के लिए जो भी ट्रेड लगता है वो आप लोगों के पास व्यवसाय प्रशिक्षण के रूप में होना चाहिए। साथ ही साथ DGT, ठीक है, DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं अगला। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सेम वही यहाँ पे योग्यता है जो आपने कोनी बिलासपुर में देखा था। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 10+2 है और संबंधित जो ट्रेड है उससे संबंधित व्यवसाय प्रशिक्षण और एक कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप ये देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ये उसी का है। ठीक है, और टिप के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इंजीनियरिंग शाखाओं की जो समतुल्य समकक्षता का निर्धारण प्रचलित विभागीय भर्ती नियम, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 जुलाई 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी भर्ती होनी है। ठीक है, और बाकी सारी डिटेल जानकारी के बारे में बात करें तो एज इट इज़ वैसा ही है जैसा बिलासपुर कोनी में दिखाया गया था। देखिए, यहाँ पर भी वेतनमान वैसे ही है। प्रति घंटे 140 रुपये, 5 घंटे काम रहेंगे, 15,000 रुपये प्रति माह रहेगा। ठीक है, इस तरीके से सारी डिटेल वही है सेम। बस आपको जो है जगह का नाम और जगह का नाम कि कहाँ पे आप लोगों को आवेदन करने हैं, कैसे करने हैं, कौन कौन से पोस्ट में करने हैं, बस यही जानकारी है। उसके बाद तो बाकी दोनों की जानकारी एकदम सेम है, इसलिए मैंने दोनों वीडियो, मतलब दोनों ही
वैकेंसी की जानकारी एक ही वीडियो में दे दी है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जल्दी से अपडेट आपको सही समय पे मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को जो है इसका प्रारूप जो है देखने को मिल जाएगा। प्रारूप में ही तो आपको फिल करके आवेदन करना है ना। यहाँ पे इसकी भी प्रारूप दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको प्रिंट आउट करा करके आप लोग फिल करके आवेदन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।